हाय सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी एक बोनस रीडिंग। देखेंगे कि आपके पास क्या आ रहा है, व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू बिफोर दिस ईयर एंड्स। ओके, आपके लिए क्या मैसेजेस आ सकते हैं। तो ये एक बेसिकली एक जनरल रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। बहुत ज़्यादा फोर्सफुली इस रीडिंग को मत लीजिएगा। जो रेजोनेट नहीं करेगा, आई रिक्वेस्ट कि आप इसको रिलीज़ कर दें। ओके, एंड इस रीडिंग को आपको मून साइन के अकॉर्डिंग देखना है। अगर आपका चंद्रमा मून साइन सेजिटेरियस है तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी, और अगर आपका मून साइन सेजिटेरियस नहीं है, अगर अदरवाइज़ भी आपको इस रीडिंग के लिए कॉल आ रही है तो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम टू वॉच इट। बट मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप मून साइन के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो आप ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे। ओके, अगर आप मेरे चैनल में फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। लेट्स सी सेजिटेरियस आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू फिक्स माई कैमरा, ओके। लेट्स सी बहुत टाइम के बाद आई एम जस्ट डूइंग योर हम लोग टी लीव से भी देखेंगे। व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू सेजिटेरियस, व्हाट्स कमिंग अप बिफोर द न्यू ईयर एंड्स। आपके लिए क्या मैसेजेस हैं सेजिटेरियस। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी सेजीज के लिए क्या मैसेजेस हैं। What are the messages for Sagittarius? Okay. ओके, सो आई थिंक एक दो चीज़ें तो मुझे जो फील हो रही है जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ वो ये है। सबसे पहली बात तो आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को यू आर कॉलिंग आउट। ओके, मे बी अ रिलेशनशिप यू वांट टू गेट रिड ऑफ। कोई ऐसी रिलेशनशिप बहुत टाइम से ना आप जस्ट अ सेकेंड, हाँ, कोई ऐसी रिलेशनशिप जो बहुत टाइम से ना आपको परेशान कर रही है। एक तो वो कॉल आ रही है कि आपको उस रिलेशनशिप से हटना है। ऑफ कोर्स हम कार्ड्स को देखेंगे, कार्ड्स क्या बोलते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि आप उस रिलेशनशिप से बहुत दूर जाना चाहते हो। बिकॉज 2025-2024 आपके लिए इतना अच्छा नहीं था। अगर हम उस रिलेशनशिप की बात करें तो उस रिलेशनशिप ने पर्टिकुलरली आपको बहुत भगाया है एंड आपकी सोच को बहुत चेंज किया है, आपके पर्सपेक्टिव को बहुत चेंज किया है। तो आप अब उस रिलेशनशिप से थोड़ा सा दूर जाना चाहते हो। ओके, ये रीडिंग जो है लंबी होगी, करीब 30 मिनट 25 मिनट, तो प्लीज़ वेट करिएगा और टाइम है तभी इस रीडिंग को देखिएगा। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स है, हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ कप्स, death. See, I told you that you want to leave this particular relationship or a person. 6 of cups, death, queen of pentacles, moon energy, the tower, oh my god, the tower, the sun, page of pentacles. I think अब टाइम आ गया है, एक एक करके चलेंगे, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। बहुत टाइम से एक थकान, एक रिश्ता, एक ऐसी चीज़ आपके लाइफ से अब जाता बन रहा है। ओके, बहुत टाइम से ये पीछा कर रहा है आपका ये रिश्ता। ये पर्टिकुलर रिश्ता आपको बहुत परेशान कर रहा है। इस रिश्ते में आपने बहुत पेनफुल, ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा रिश्ता ख़त्म हो गया है। ओके, एंड सीक्रेटिवली आप इस रिश्ते के बारे में ना तो किसी को बताते हो, ना बात करते हो,
कोई आ गया सामने तो चलो ठीक है, अदरवाइज़ आप इस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा ना सोच नहीं रहे हो। बिकॉज़ आपको पता है जब भी आप उस रिश्ते के बारे में बात करते हो या जो भी आप इस रिश्ते के बारे में बोलते हो, आपको हमेशा से एक सेटबैक मिलता है। आपको जो कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन किसी पर्सन का आता है, दैट इज़ लाइक यू नो, आपको अच्छा नहीं लगता है। आपको ऐसा लगता है कि यार किसी से बात ना करना ही बेटर है इस रिलेशनशिप को लेकर। तो आप अब उस चीज़ में बात ही नहीं करना चाह रहे हो, आप इसको एक क्लोज चैप्टर देना चाह रहे हो, परमानेंटली क्लोज चैप्टर आप इसको देना चाह रहे हो, बिकॉज हमारे पास डेथ कार्ड है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप किसी पर्सन के बारे में बार बार पता कर रहे हो कि क्या उस पर्सन ने आपसे रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है या नहीं। आप डबल कन्फर्मेशन ले रहे हो। ओके, अब आप कैसे ले रहे हो डबल कन्फर्मेशन? या तो आप किसी टैरो रीडर के पास जा रहे हो, या तो आपकी खुद की गट फीलिंग बोल रही है, या तो आप किसी बहुत बड़े अपने गुरु के पास जा रहे हो और उनसे पता कर रहे हो कि ये पर्टिकुलर पर्सन है, ये पर्सन मेरे लाइफ में आए थे और हम दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हो गई है, तो अभी ये पर्सन मेरे पास वापस रिकन्सिलेशन के लिए आएंगे या नहीं। अभी भी आपके मन में देखो वो पार्ट ख़त्म हो चुका है, वो रिश्ता ख़त्म हो चुका है, ये आपको कहीं ना कहीं पता है। बट आप फिर भी डबल कन्फर्मेशन करने के लिए आप फिर से कहीं ना कहीं जाके उसकी डबल कन्फर्मेशन कर रहे हो, जस्ट टू क्लियर योर फैक्ट्स। क्योंकि हाई प्रीस्टेस हमें ये बोल रहा है दैट आप अपने इंट्यूशन की सुन नहीं रहे हो। अभी भी कहीं ना कहीं आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा नहीं कर रहे हो सजीज। अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि वो रिलेशनशिप वापस आएगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मेरे से पूछोगे कि व्हाट द कार्ड्स आर टेलिंग मी, कार्ड्स क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो कार्ड्स ये नहीं बोल रहे हैं कि वो रिलेशनशिप वापस आएगा, बिकॉज ये एक तरह से आपके ज़िंदगी का कोई सोल कनेक्शन दिख रहा है मुझे। यू नो, इट्स लाइक आप बहुत सोलली उस पर्सन के बारे में सोच रहे हो। उस पर्सन को कुछ भी होता है, लेट्स टेक इट लाइक दिस, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके सोल कनेक्शन है, आपके सोलमेट है। आपको बार बार ऐसा फील होता है। बट हम इसको आकाशिक में भी देख सकते हैं, बट अभी तो मैं आकाशिक नहीं कर रही हूँ, बट लेकिन स्टिल आई विल चेक इट। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपका कुछ पास्ट में रिलेशनशिप रहा है इस पर्सन के साथ, मे बी इन योर प्रीवियस लाइफ टाइम्स या समथिंग, और आपको ऐसा लग रहा है कि उस वजह से सोल कनेक्शन है, देयर इज़ अ सोल कनेक्शन। और इसीलिए आप बार बार डबल चेक कर रहे हो, दूसरों से जाके पता कर रहे हो कि इज़ दिस पर्सन गोइंग टू कम बैक टू यू और नॉट। क्या ये पर्सन अपनी तरफ से कोई एक्शन लेंगे? विल दे रिकनसाइल विथ यू? बिकॉज आपका जो गट फीलिंग है वो आपको बहुत ज़्यादा बोल रहा है कि ये पर्सन शायद वापस आएंगे। ये आपका गट फीलिंग आपको बोल रहा है, बट आप डबल कन्फर्मेशन कर रहे हो। सिचुएशन यहाँ पे ये है कि एक रिकन्सिलेशन होते होते रुक गया है। अब ये आपकी तरफ से है या उनकी तरफ से है, नॉट गेटिंग दैट मैसेज, बट यहाँ पे एक रिकन्सिलेशन में ऐसे एक कहावत है ना, जाना था जापान बट पहुंच गए हैं चीन। ठीक है, तो वो वाला जो चीज़ है यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जाना आपको, इस पर्सन को जापान था बट पहुंच गए हैं चाइना। मतलब जो इनको जहाँ जाना था वहाँ नहीं पहुँचे हैं, कहीं और पहुँच गए हैं। एंड देयर हैज़ बीन अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस पर्सन। ये पर्सन की बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है अपने लाइफ में। बहुत पेनफुल जर्नी थी इस पर्सन की। अगर मैं एनर्जी देखूँ तो डेफिनेटली ये पर्सन एक बहुत बड़ी
पेनफुल सिचुएशन से निकले हैं, बहुत बहुत मुश्किल से। और जो साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो आप बोल सकते हो कि कोई पाइसियन एनर्जी से आप डील कर रहे हो, कि कैंसर स्कॉर्पियो एनर्जी से डील कर रहे हो, या फिर आप किसी एक्वारियस से भी डील कर सकते हो। ठीक है, कोई अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इनसे भी डील कर सकते हो। तो ये पर्सन की बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, मतलब ये नहीं छुप सकती। ठीक है, सो यहाँ पे आपको बार बार यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको एक नया मौका दिया जा रहा है, आप एक लाइफ, ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करो। बट आप जो है अभी भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट एनर्जी में हो। यू आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन पीपल। आप लोगों की एक्शंस का वेट करते हो कि वो कब एक्शन आपको देंगे, कब आपको बोलेंगे कि अरे ऐसा करना है, वैसा करना है, तब जाके आप कुछ सोचोगे। अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे द मून, द टावर, द स्टार एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स है। सो सबसे पहले मैं बोलूँगी तो मून है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है आपको किसी चीज़ को लेकर, आपको बहुत डर लग रहा है किसी अनसर्टन चीज़ों को लेकर, कन्फ्यूजन हो रहा है, डर है आपके मन में। कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है आपके लिए, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, कुछ मैसेजेस क्लियर नहीं है, कुछ किसी पर्सन के बारे में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है आपको, या तो आपको इस पर्सन से कुछ मिक्स्ड सिग्नल मिल रहे हैं, या आपको खुद कुछ नहीं पता कि क्या कर रहे हैं ये पर्सन। तभी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, और तभी आप इस पर्सन के बारे में डबल चेक्स करवा रहे हो। सो ये पर्सन आपको एक मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हैं कुछ ना कुछ करके। तो ये आपके अंदर ही अंदर एक एंग्जाइटी क्रिएट कर रहा है, बिकॉज आपको क्लियरली कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। ऐसा भी है कि आपके खुद के डाउट्स हैं इस पर्सन को लेके, या इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके आपके खुद के कुछ डाउट्स हैं, जहाँ पे आपके इंट्यूशन इस टाइम में बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, बट लेकिन आपकी ओवर थिंकिंग, आपकी एंग्जाइटी आपकी जजमेंट को क्लाउड कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम में आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव फील कर रहे हो, लेकिन आपकी ओवर थिंकिंग, आपकी चीज़ें, आपकी जो जजमेंट है उसको सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेके। देन कम्स द टावर कार्ड। यहाँ पे टावर का भी कार्ड आया है। कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ हुई है सैजिटेरियस। मे बी अ टावर ब्रोक डाउन, ब्रेकअप हैज़ हैपेंड, अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप फेल्ड, किसी से रिश्ता आपका टूट गया है, किसी ने आपको सडन शॉक दे दिया है, कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ जो बहुत ब्यूटीफुली चल रही थी बट ऑल ऑफ अ सडन कोलैप्स हो गया है। मे बी आप उसके फॉल्स पछड़े में पड़े हुए थे, फॉल्स बिलीव्स में थे, लाइक आपको विश्वास था किसी पर्सन के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर, और ऑल ऑफ अ सडन वो चीज़ें गिरी हैं नीचे की तरफ, आपकी बुनियाद हिल गई है। तो आपको जिस पे भरोसा था, ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें कोलैप्स कर गई है। इस तरह का कुछ आपके साथ हुआ है। समथिंग मेजर हैज़ हैपेंड। देखो, आपको ना एक चीज़ बोला जा रहा है, जो भी चीज़ अगर सॉलिड नहीं बनी है, लेट्स से आपकी फाउंडेशन सॉलिड नहीं बनी है, तो उसका कोलैप्स होना तो बनता है। अगर कोई बिल्डिंग भी बनाते हैं हम लोग, तो अगर उसका सीमेंट, उसका कंक्रीट, उसकी बहुत सारी जो बेस चीज़ें, अगर वो चीज़ें, बेसिक चीज़ें स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, बेसिक चीज़ों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, तो टावर तो मोमेंट्स होंगे ही। और जो होना था वो हो चुका है। आपको एक चीज़ यूनिवर्स बार बार बोल रहा है, दैट जो होना था वो हो चुका है, यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट, बिकॉज उस चीज़ के बारे में सोच सोच के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ओके,
लेकिन हाँ, ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंटेंसिव थी, बहुत इंटेंस तरीके से आई है, बहुत बुरी तरह से चीज़ें हुई हैं। तो दैट हैज़ बीन, देखो एक तरह से ये पनिशमेंट नहीं है आपको, ओके, बट ये एक तरह से आपको रीडायरेक्शन है। यानी कि जो भी चीज़ें हुई है वो एक डिवाइन टाइमिंग में हुई है और वो वैसी ही होनी थी, उसका कोई और तरीका नहीं था होने का। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। नेक्स्ट कम योर द स्टार एनर्जी, वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी, बट यहाँ पे एक हीलिंग की एनर्जी मैं बोलूँगी कि बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये जो भी केओस हुआ है, जो भी चीज़ें हुई हैं, आप अभी इस टाइम में एक हील्ड पर्सन हो रहे हो। यू आर हीलिंग फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक, जो भी ये केओटिक चीज़ें हुई हैं उस सभी चीज़ों से आपको हीलिंग हो रहा है। आपको एक रिलीफ मिल रहा है, होप मिल रहा है, आपको एक डिवाइन प्रोटेक्शन भी मैं देख पा रही हूँ कि आपके आसपास एक डिवाइन प्रोटेक्शन भी है, आपके आसपास सॉलिड यूनिवर्स की प्रोटेक्शन भी है। दैट इज़ वाई आप कुछ भी, कोई भी आपको कुछ भी नहीं कर सकता है, एक सॉलिड प्रोटेक्शन है। आप लोग जुपिटर को रूल्ड होते हो तो डेफिनेटली जुपिटर ऑलवेज प्रोटेक्ट करता है चीज़ों को, रिलेशनशिप्स को, किसी भी चीज़ को। आपका फेथ वापस आ रहा है, यूनिवर्स की तरफ आपको फेथ ज़्यादा हो रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, मतलब आपकी जो एक फेथ है ना यूनिवर्स की तरफ, भगवान की तरफ, ईश्वर की तरफ, वो बहुत बढ़ गई है पहले से और ज़्यादा, क्योंकि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यू आर प्रोटेक्टेड। सो यस, देन वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बोल रहा है किसी चीज़ में आप कुछ चीज़ें स्टार्ट कर रहे हो, मे बी मनी मैटर्स, काम के सिलसिले में, करियर के सिलसिले में, स्टडीज़ में कुछ नया, कुछ सीखना चाहते हो। एक स्टूडेंट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। मे बी किसी तरीके से आप किसी को अपोलॉजी भी करना चाहते हो, यू वांट टू अपोलोजाइज टू समवन और समबडी वांट्स टू अपोलोजाइज टू यू। कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है या आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हो। देयर इज़ समबडी हु वांट्स टू बी अपोलोजेटिक टुवर्ड्स यू। कोई ऐसे पर्सन है जो आपको अपोलॉजी आपको देना चाहते हैं। दे आर अपोलोजेटिक, दे फील सॉरी अबाउट व्हाट दे हैव डन विथ यू। वो आपके बारे में अपोलोजेटिक फील कर सकते हैं। कोई आपसे कुछ चीज़ें स्टार्ट करना चाहता है बट वेरी स्लो, बट सीरियस है ये पर्सन। मे बी कोई न्यू रिलेशनशिप, कोई काम के प्रति कुछ चीज़ें आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, बट दे वांट टू बी वेरी स्लो। बहुत जल्दबाजी में ये कोई फैसला नहीं लेना चाहते, दे वांट टू बी वेरी स्लो। मतलब कछुए की स्पीड में आप बोल सकते हो, टॉर्टोइस की स्पीड में बोल सकते हो। लेकिन इस पर्सन की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। लाइक ये कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ सकती है, बिकॉज मनी इज़ रिलेटेड, पेंटिकल्स हैं तो मनी से रिलेटेड बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। मैं यहाँ पे कहीं इमोशंस नहीं देख पा रही हूँ, मैं यहाँ पे मनी रिलेटेड, काम रिलेटेड, करियर रिलेटेड चीज़ें, अपॉर्चुनिटी, फाइनेंसेस रिलेटेड कुछ चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं, बट बहुत ही स्लो होगा ये, बट सीरियस होगा, लॉन्ग टर्म रहेगा। ग्राउंडिंग बहुत सॉलिड होने वाली है इस पर्टिकुलर सिचुएशन की। ये जो भी काम आपके साथ ये पर्सन करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्राउंडिंग करना बहुत ज़रूरी है आपको, बिकॉज़ ये जो केओटिक सिचुएशन आपके साथ हुई है, इसके बाद से आपकी ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा हुई नहीं है। तो ओवरऑल आपके लिए मैसेज है कि कोई कन्फ्यूजन हो रहा है आपको, और आपको सडन रियलाइजेशन हो रहा है कि ये कन्फ्यूजन आपको और चीज़ें समझने में मुश्किल कर रहा है। तो आपकी हीलिंग हो रही है कहीं ना कहीं। इस इल्यूजन्स को, इस कन्फ्यूजन को आपको दूर करना होगा। ओके, जो नेक्स्ट आने वाला है वो है कि आपकी अलाइनमेंट हो रही है यूनिवर्स के साथ, आपका ग्रोथ अच्छा हो रहा है और यूनिवर्स डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आगे जाके भी ये प्रोटेक्ट करते रहेंगे। आपके लिए एडवाइस ये है कि ट्रस्ट द कोलैप्स। ये जो कोलैप्स हुआ है, ये जो चीज़ें गिरी हैं,
ये जो भी चीज़ें आपके लिए सही मायने में नहीं थी, ये चीज़ें अभी रिस्टोर हो रही हैं। इनको थोड़ा टाइम लगेगा, स्पेस दीजिए होने में। ये जो भी क्योटिक सिचुएशन हुआ है इसको थोड़ा सा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। दूसरा है, किसी भी चीज़ को लेकर रश मत करिए। पेज कार्ड हमेशा बोलता है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो बिलीव करिए कि ये चीज़ें स्लो होने वाली हैं बट बहुत पक्की होगी, बहुत इसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है और हीलिंग आपकी हो रही है। अब हीलिंग में मैं कुछ नहीं बोलूँगी बिकॉज हीलिंग इज़ ऑलरेडी इट्स हैपनिंग इन योर लाइफ। ओके, अब हम देखेंगे टी लीफ से आपके लिए क्विक मैसेजेस कि आपके आसपास और क्या हो रहा है अभी। उसके बाद हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। सेजिटेरियस क्विक मैसेजेस क्या है टी लीफ से। एंड पीरियड ऑफ इल हेल्थ डिप्रेशन। सो आप एक ऐसे सिचुएशन से अभी गुजर रहे हो, ऑफकोर्स इतने बड़े टावर मोमेंट के बाद तो चीज़ें थोड़ी टाइम लग रही हैं आपको संभलने में, बट प्लीज़ कीप ऑन डूइंग योर मेडिटेशन। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में पीछे मत आइए, स्लैकन मत होइए, वहाँ पे आप कंटिन्यू रखिए अपनी जर्नी को, बिकॉज ये भी एक फेज़ है जो निकल जाएगा। नेक्स्ट कार्ड इज़ फीलिंग टाइड डाउन। तो दिस इज सेइंग दैट और फ्रस्ट्रेटेड, कहीं कहीं जगह पे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आपको हो सकता है या आपको ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकल सकते हो। तो बी पॉजिटिव, डोंट थिंक लाइक दिस कि आप एक ही जगह पे स्टक अप हो। नेक्स्ट इज़ लायन, टाइम टू एक्ट। तो आपको बोला जा रहा है कि अभी वो टाइम आ गया है जहाँ पे आपको अपने एक्शंस लेने पड़ सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। वेल्थ, पैसा आपके पास आ रहा है, वेल्थ, मनी इज़ कमिंग। सो मनी का कार्ड यहाँ पे है। नेक्स्ट इज स्टार, गारंटीड सक्सेस। तो कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जहाँ पे आप स्टकअप हो, यू आर गोइंग टू गेट सक्सेसफुल। सो येस, इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी। एंड लास्ट में जाते जाते एक स्मॉल गाइडेंस मैसेज आप लोगों के लिए। Sagittarius, let's see. Okay, so when a new door opens, walk through it and begin again. Wow, this looks great. आपको बोला जा रहा है जब नया दरवाज़ा खुला है तो उसको देखिए, आगे बढ़िए, उस पर विचार करिए कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। एक और मैसेज है जो मुझे लग रहा है आपको देना चाहिए, लेट गो, आई मीन रियली लेट गो, देयर इज़ समथिंग बेटर देन द हॉराइजन। तो आपको बोला जा रहा है लेट गो करिए चीज़ों को लेट गो करिए। जो चीज़ें आपके लिए नहीं हैं, डोंट थिंक टू मच ऑन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। जो चीज़ें आपके लिए हैं उस पर फोकस करिए। एंड दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू सेजिटेरियंस। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड बहुत अच्छा रहे आपका साल 2026। कैसा रहेगा साल, वेल उसकी रीडिंग मैं बहुत जल्दी लाने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून, नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।